सीना चौड़ा चाहिए ना, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है अपर चेस्ट, जिसको कोई भी ढंग से ट्रेन करता ही नहीं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम तुम्हें एक ऐसी एक्सरसाइज बताएंगे जिसे करने के बाद तुम्हारी अपर चेस्ट अच्छी डेवलप हो जाएगी, जल्दी से जल्दी हो जाएगी। और अपर चेस्ट एक ऐसी मसल होती है जो कि सबसे एस्थेटिक होती है, और जब तुम शर्ट पहनते हो ना या फिर टी शर्ट ही पहनते हो वो सबसे ज्यादा विजिबल होती है। ठीक है, ये अपर जो बोन होती है तो उसका बनना ना बहुत जरूरी है, और वही तुम्हें एक एस्थेटिक लुक देगी। और यही नहीं करते लोग, और वही तुम सही से नहीं कर रहे, एक्सरसाइज गलत करते हैं। हाँ, गलतियां लोग क्या करते हैं, बस जिम में जाते हैं और बस अंधाधुंध वेट उठा रहे हैं। बिल्कुल उसी भाई हाँ, तो वेट सही तरीके से उठाना है और किस तरीके से एक्सरसाइज करनी है वो बता रहा हूँ। जो एक्सरसाइज है वो है इंक्लाइन प्रेस। आजा। अब इंक्लाइन प्रेस एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसे तुम्हें जिम में जाने के बाद सबसे पहले करना है। ये चीज अपने दिमाग में डाल लेना, क्योंकि आज के टाइम पे जो भी जिम में जाता है ना, जिसको अपनी चेस्ट को ट्रेन करना है, वो जाते ही फ्लैट बेंच करता है। फ्लैट बेंच प्रेस जब तुम करते हो ना, तुम्हारी आधे से ज्यादा एनर्जी वहीं खत्म हो जाती है। तो तुम जब यहाँ आओगे ना भाई, तो तुम अच्छा वेट उठा ही नहीं पाओगे। और तुम्हें अगर अपर चेस्ट डेवलप करनी है तो सबसे पहले एक्सरसाइज ये करनी है, ना कि फ्लैट बेंच। अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है वो बता देता हूँ। और इस वीडियो का ना एंड बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ना डिटेल में, इंक्लाइन प्रेस, इसकी ऑल्टरनेट एक्सरसाइज होती है जो कि इससे ज्यादा बेस्ट और तुम्हें जल्दी से जल्दी रिजल्ट देगी, और वो भी बिना किसी इंजरी। क्योंकि कुछ चांसेस में, कुछ केसेस में यहाँ पे तुम कितनी भी सही एक्सरसाइज कर लो, कितनी भी सही तरीके से परफॉर्म कर लो, तुम्हें इंजरीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, देखो अभी 90 डिग्री आपने बताया। हाँ, कितना वो रिस्की है। राइट। तो इस वीडियो को ना एंड बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि ये जो इंक्लाइन प्रेस की जो मूवमेंट है ना, जिसकी करेक्ट फॉर्म में तुम्हें बताने वाला हूँ, इस एक्सरसाइज का भी एक ऑल्टरनेट एक्सरसाइज होती है जो कि बहुत सीक्रेट एक्सरसाइज है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होता है। क्योंकि बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि तुम इस एक्सरसाइज को कितना भी ठीक कर लो, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में ना तुम्हें जॉइंट में, तुम्हें शोल्डर में, तुम्हें प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो इसकी जगह इस वीडियो के एंड में हम तुम्हें एक ऐसी एक्सरसाइज बताएंगे जिसको फॉलो कर लेना, अगर तुम्हें ये वाली एक्सरसाइज करना पसंद नहीं है उस केस में। सबसे पहली चीज जो तुम्हें अपने दिमाग में रखनी है इस एक्सरसाइज को करते हुए ये है, और जो सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं वो सीधा लेटते हैं, और वो ये देखते ही नहीं है कि मेरी जो बार है ना मेरी आंखों के सामने यार नहीं है, वो सीधा उठाते हैं। उठाइए एक बार इसे, सीधा यहाँ से उठाते हैं और गधों की तरह लग जाते हैं। ठीक है, बुरा मत मानना, लेकिन मैं इसको गधा मजदूरी ही बोलूंगा, क्योंकि तुम यहाँ पे अपना दिमाग यूज ही नहीं कर रहे। वापिस रख इसे, वापिस रख। अगर मैं ये देखी तो एक चीज नोटिस करी कि ये बंदा इस बार को उठाते हुए यहाँ तक जा रहा है और फिर वापस रखने के लिए भी उतना ही जा रहा है। तो इसमें आपके शोल्डर भी काम करेंगे और फालतू में तुम्हारी नेक पे लोड आएगा, जो कि बिल्कुल ही ठीक नहीं है, तुम्हें इंजरी हो सकती है। तो तुम्हें सबसे पहली चीज जो अपने दिमाग में रखनी है वो ये रखनी है कि इसको एडजस्ट कर, सीट एडजस्ट कर, सीट को एडजस्ट करना है, थोड़ा ऊपर कर। और इस चीज का ध्यान रखना है कि तुम्हारा हमेशा ऊपर कर ले थोड़ी सी, हमेशा तुम्हारी ना बार तुम्हारी आंखों के बिल्कुल सामने होनी चाहिए, ताकि जब तुम इस बार को उठाओ, उठाइए अब इस उठा, तुम्हारे शोल्डर पे लोड ना पड़े और ना तुम्हारी गर्दन पे लोड पड़े। ये तो लॉन्ग टर्म में नहीं कर पाओगे, तुम्हें इंजरी होगी 100%। पहली गलती तो ये हो गई। ठीक है, वापस रख दे बार को। ठीक है, अब रख भी, अब ये उठा भी पा रहा है इजीली, शोल्डर पे लोड नहीं आ रहा ना इतना सेम। और जब इसे रखोगे भी ना तो भी लोड नहीं आएगा, क्योंकि इसके ऊपर अभी तुम प्लेटें भी लगाओगे भाई। जब प्लेटें लगाओगे ना तो इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, अभी तो खाली बार। दूसरी गलती जो तुम्हें बिल्कुल अवॉइड करनी है इंक्लाइन बेंच प्रेस करते हुए ये है कि तुम्हें कभी भी ओवर आर्च नहीं बनाना। लोग इतना ज्यादा ओवर आर्च बना देते हैं कि जब भी वो बारबल को उठाते हैं ना, जब वो लोड नीचे लेके जाते हैं तो उनकी कमर पे लोड आने लग जाता है, जिस वजह से तुम्हें इंजरीज हो सकती है। तो इस इंजरी को अवॉइड करने के लिए तुम्हें बेसिकली क्या करना है, तुम्हें अपने कॉन्टैक्ट जो होते हैं ना, बॉडी के जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स होते हैं उन्हें ध्यान में रखना है। अब कॉन्टैक्ट पॉइंट होता क्या है, वो ये है कि तुम्हें सिर्फ अपने एक तो सिर के पॉइंट को टच करना है ग्राउंड पे, बेंच पे। दूसरा तुम्हें अपर बैक को टच करना है। तीसरा तुम्हें लोअर बैक है ना उसको भी नीचे बेंच पे टच करके रखना है और अपने कोर को इंगेज करना है, ताकि तुम्हारा लोड सिर्फ तुम्हारी चेस्ट पे आए और तुम्हारा लोड तुम्हारी लोअर बैक पे ना चला जाए, क्योंकि नई रिसर्च ने यही बताया। उसके साथ साथ तुम्हें अपने पैरों की पोजीशन को भी बिल्कुल मेंटेन करना है, जो कि है कि तुम्हें अपने टोज को पीछे रखना है पैर के, इस तरीके से। लोग क्या करते हैं जब भी वो इंक्लाइन प्रेस करते हैं ना या फिर कोई भी बेंच प्रेस करते हैं, वो अपने पैरों को इतना दूर कर लेते हैं। ठीक है, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, तुम्हें सीधा ही। और लोग कुछ तो ऐसे भी करते हैं कि यहाँ पैर रख लिया। ठीक है भाई, यहाँ पे अगर तुम पैर रखोगे ना तो तुम्हारी ग्रेविटेशनल फोर्स काम कभी नहीं करेगी, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि ग्राउंड से ना तुम्हें स्ट्रेंथ नहीं आएगी कभी भी। तो तुम सपोज 10 किलो प्लेट उठा रहे हो, 15 किलो प्लेट उठा रहे हो ना, उससे ज्यादा बढ़ा ही नहीं पाओगे, क्योंकि नीचे की जो बॉडी है वो यूज ही नहीं हो रही मेरे भाई। इसको यूज करने के लिए तुम्हें बेसिकली पैरों को करना है पीछे और ट्राई करना है कि तुम्हारे ग्लूट्स के पास रहे, ताकि तुम्हारी जब पावर जनरेट हो ना, तुम यहाँ से ग्राउंड को पुश करो और तुम्हारे ग्लूट से लेके तुम्हारी अपर बॉडी पे वो धीरे धीरे लोड जाए और तुम उस लोड को झेल पाओ।
पावर जनरेट हो नीचे ग्राउंड से, वो बहुत जरूरी है। तीसरी गलती तुम्हें जो अवॉइड करनी है वो ये है कि तुम्हारी बारबल का गैप ना तुम्हारी बॉडी से ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। यानी कि ये जो हाइट है ना दिख रही है तुम्हें, इतनी ऊपर चाहिए बारबल। मैंने इसको यहाँ रख दिया है ताकि जब मैं यहाँ से बारबल को उठाऊंगा तो अगेन मेरे शोल्डर पे लोड नहीं जाएगा और मैं ज्यादा से ज्यादा रैप कर पाऊंगा। और अगर मैं इस तरीके से बार को उठाऊंगा तो मेरे शोल्डर पे लोड नहीं आएगा और मेरे 2-3 रैप एक्स्ट्रा निकलेंगे। और लास्ट के 2-3 रैप ही तुम्हें ज्यादा से ज्यादा मसल बिल्ड करने में हेल्प करते हैं और वही तुम्हारी अपर चेस्ट को अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे। चौथा पॉइंट जो तुम्हें इस एक्सरसाइज को करते हुए बिल्कुल अवॉइड करना है वो ये है कि करके हुए दिखा रेंज ऑफ मोशन है चौथा पॉइंट। यानी कि तुमने बार यहाँ से उठा ली। अब कुछ लोग जो गलती करते हैं ना वो सीधा, अब इसको बिल्कुल नीचे ले जा, लोग यहाँ तक ले जाते हैं, छाती पे टच करते हैं इसको और फिर ऊपर का लॉक कर दे पूरा लॉक। ये गलती नहीं करनी, ठीक है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है, सपोज मैंने लॉक कर दिया यहाँ तक तो जो लोड है ना वो तुम्हारा मसल से हटके तुम्हारे जॉइंट पे जाएगा, जो लॉन्ग टर्म में तुम्हारे जॉइंट खराब कर देगा। तो ये भी गलत है। और साथ ही साथ जब तुम इसे बिल्कुल ही नीचे लेके जा रहे हो तो नीचे ले जाते हुए क्या होता है, ज्यादातर बिगिनर्स जो होते हैं ना उनकी मोबिलिटी शोल्डर्स की इतनी अच्छी नहीं होती है, जिस वजह से जो लोड है वो तुम्हारी चेस्ट से हटके तुम्हारे शोल्डर पे चला जाता है। और जब 5वां 6वां रैप आता है ना तो तुम्हारा शोल्डर पेन करने लग जाता है और लॉन्ग टर्म में तुम्हारी शोल्डर में इंजरी हो जाती है। इसीलिए लोग बोलते थे मेरे को टेनिस एल्बो हो गया, हाँ मेरे को शोल्डर पेन हो रहा है और मेरे से एक्सरसाइज नहीं हो रही, मेरे से मतलब मेरे को घर बैठे बैठे पेन हो रहा है। तो भाई ये गलतियां करोगे क्योंकि बेंच प्रेस जब तुम करते हो ना तुम्हारा जो हाथ है ना वो बार है एक, तुम्हारे हाथ पूरे लॉक हो जाते हैं। तो जब तुम्हारे पूरे हाथ लॉक हो जाएंगे मूव भी नहीं कर सकते, डंबल तो है नहीं, बार है, जब नीचे जाएगी ना तो वो सीधे चेस्ट की जगह तुम्हारे शोल्डर पे हिट करेगी और तुम्हारे शोल्डर पे इंजरी हो जाएगी लॉन्ग टर्म में। सिंपल। तो इसका सिंपली सॉल्यूशन क्या है, जब भी तुम बेंच प्रेस कर रहे हो, बेंच प्रेस उठा, तुम्हें यहाँ सामने लेके आना, इसको यहाँ बार उठाई सामने लेके आए, अब नीचे लेके जा, धीरे लेके जा, स्लो 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 स्लो, जहां तक तुम्हें अपनी मोबिलिटी अलाउड कर रही है। सपोज मैं डे 1 पे आया हूं और मेरे शोल्डर पेन मेरे को यहां तक कंफर्टेबल मेरे को फील हो रहा है डे 1 पे, तो मैं यहीं तक बाहर लेके जाऊंगा, इससे नीचे नहीं लेके जाऊंगा, फिर उसके ऊपर लेके जाओ वापस। और मैं लॉक नहीं करूंगा, लॉक तो गलती से भी मत करना, ये तुम्हारी अभी एल्बो लॉक नहीं है, तुम्हारी जो सारी टेंशन है ना वो तुम्हारी चेस्ट पे है, ठीक है। अगर तुम लॉक नहीं कर रहे हो और लॉक करोगे तो यहाँ से टेंशन हटके तुम्हारी यहाँ चलेगी, इस चीज का ध्यान रखना। मेरे खुद पेन होने लग गया। हाँ वो चीज है, तो पेन नहीं चाहिए भाई, पेन सारा यहाँ चाहिए, पेन तुम्हें तुम्हारे जॉइंट में नहीं चाहिए। तुम मसल ट्रेन कर रहे हो, अपने जॉइंटों को ट्रेन नहीं कर रहे हो, तो इस चीज को ध्यान रखना। अगला पॉइंट जो तुम्हें बिल्कुल अपने दिमाग में रखना है इस एक्सरसाइज को करते हो वो ये है, तुम इस बार को उठाते हो ना तो कुछ लोग क्या गलती करते हैं, 90 डिग्री एल्बो ले जाते हैं। 90 डिग्री ले जा, बाहर ले जाना ऐसे, ये 90 हो गया ना, पकड़ना वहीं से, ये ब्रो पकड़ना वहीं से, वही तो कह रहा हूँ। हाँ कुछ लोग क्या गलती करते हैं, जा नीचे जा, ये करते हैं, वही तो कह रहा हूँ। इसलिए आप सही कर करके ना, कुछ होता है कि जब तुम एक्सरसाइज सही करते हो ना गलत हो ही नहीं पाती भाई तुमसे, समझ रहे हो वो चीज, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो अगर छोड़ इसको, अब साइड से ब्रो, अगर तुम बेंच प्रेस जब कर रहे हो, मान लो इसने बार पकड़ रखी और तुम्हारा एल्बो सीधा ऐसे जा रहा है 90 डिग्री पे, तुम्हारा लोड यहाँ से शोल्डर पे चला गया है, ठीक है। शोल्डर को ट्रेन तुम नहीं कर रहे हो, तुम अपनी चेस्ट को ट्रेन कर रहे हो, तो तुम्हें एंगल क्या रखना है, एल्बो को थोड़ा सा क्लोज रखना है अंदर। 45 डिग्री मत रखो, लेकिन 45 से थोड़ा सा ज्यादा रखो। ये हो गया 45 डिग्री, 90 का आधा 45, लेकिन तुम अपने कंफर्ट के हिसाब से 45 से थोड़ा ज्यादा भी रख सकते हो, हल्का सा 45 भी रख सकते हो। ये एक सुइटेबल स्पॉट होता है जहां पे तुम्हारी अपर चेस्ट पूरे एक्सरसाइज में एक्टिवेट रहेगी और तुम्हारा लोड शोल्डर पे नहीं जाएगा। बिल्कुल, इस चीज को अपने दिमाग में भर लेना, डाल लेना भाई ढंग से। अगली मिस्टेक जो ज्यादातर लोग करते हैं जिसे तुम्हें बिल्कुल अवॉइड करना वो ये है कि जब तुम इस एक्सरसाइज को करने वाले हो ना, तुम्हें अपना शोल्डर रिट्रैक्ट करना है, पहली चीज, ठीक है। और जब तुम बार को पुश कर रहे हो, यानी कि हाँ चल करके दिखा, यानी कि जब तुम इस बार को तुमने उठाया, पीछे गए, ठीक है, पहला पॉइंट, अब नीचे जा। ये तुम्हें क्या है, नीचे जाते हुए सांस को अंदर पेट में लेना है, ठीक है। और जब तुम ऊपर जा रहे हो तो सांस को तुम्हें छोड़ना है, ऊपर आ, ब्रीद आउट कर, हाँ नीचे जा, हाँ ब्रीद आउट, ठीक है। जब नीचे जा रहे हो तो नाक से आपको सांस लेना है और ऊपर जाते हुए मुंह से सांस छोड़ना है, क्योंकि जितनी ज्यादा ऑक्सीजन बॉडी में जाएगी उतना ही बेटर कंट्रोल तुम कर पाओगे इस बारबल को, उतना ही ज्यादा तुम वेट उठा पाओगे। और जितना ज्यादा कंट्रोल के साथ वेट उठा पाओगे उतनी ही जल्दी तुम्हारी जो अपर चेस्ट है वो डेवलप होगी। सिंपल। अब बात करते हैं सीक्रेट एक्सरसाइज की, जो कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि भाई इसके जगह तुम्हें कौन सी एक्सरसाइज करनी है ताकि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट आए, ठीक है। तुम बिगिनर हो चाहे तुम एडवांस हो, तुम्हें इंजरी भी नहीं होगी, उससे चांसेस कम हो जाएंगे इंजरीज के, तुम्हारी रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाएगी और मैकेनिकल टेंशन जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मसल बिल्डिंग में
ये मैकेनिकल टेंशन क्या होता है? मुझे तो मैकेनिकल टेंशन नहीं होती है कि भाई मान लो तुम बाइसेप्स को ट्रेन कर रहे हो, अपने जिम में जाते हो, तुम डंबल को उठाते हो, ठीक है। अब बंदे क्या गलती करते हैं, वो सीधा डंबल उठाते हैं सपोज, और वो सीधा ऐसे ले, इसको ढीला छोड़, इसको टाइट मत करिए बिल्कुल भी, ठीक है, सीधा ऐसे करने लग जाते हैं। यहाँ पे तुम्हारा बाइसेप ट्रेन नहीं हो रहा, करियो उसे ऊपर, हाथ ऊपर लेके जा। अब तो तूने टाइट कर लेना मेरे दोस्त, लूज रख उसे, लूज रख, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा बाइसेप्स इंगेज नहीं है। लेकिन मैकेनिकल टेंशन क्या होता है, पर्टिकुलरली इसे मसल माइंड कनेक्शन भी हम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे तुम मसल को, ये बाइसेप है, टाइट कर इसे, ये तुमने टाइट कर लिया, लोड यहाँ उठा दिया, अब इसे खींच ऊपर, ये यानी कि तुम जो वेट है ना वो बेसिकली यहां से नहीं उठा रहे हो, वेट को तुम यहां से पकड़ के, ये जो इसके पास का जॉइंट है उसे इंगेज करके, और अगेंस्ट द ग्रेविटी जहां से वो लोड आ रहा है उसको तुम इंगेज करते हो, मसल पे सारा टेंशन ले लो, उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल टेंशन, उसे हम बोलते हैं मसल माइंड कनेक्शन। कि तुम्हारा जब तुमने एक्सरसाइज करनी शुरू करी है, थ्रू आउट द एक्सरसाइज तुमने एक्चुअल में जो बाहर का लोड है ना 5 किलो जो उठा रहे हो, वो 5 किलो तुम्हें कितना एक्सपीरियंस हो रहा है उस मसल में। अगर तू लूज करके इसे बिल्कुल सिर्फ ऐसे उठा रहा है ना 5 किलो, तो 5 किलो सिर्फ मसल पे पूरा 5 किलो नहीं जा रहा, आधा लोड तो तेरा जॉइंटों पे जा रहा है। समझ है मेरी बात? जॉइंट ट्रेन करने नहीं जा रहे हो तुम अपने मसल को ट्रेन करने जा रहे हो। इसलिए 99% जो लोग होते हैं जिनकी बॉडी नहीं बन पाती है, उन्हें ये समझ में नहीं आता कि भाई मैं भी तो वही चीज कर रहा हूँ जो ये एक अच्छा, जिसकी अच्छी मसल है वो भी सेम चीज कर रहा है। लेकिन भाई तुम्हें नहीं पता कि वो कितना दिमाग घुसा रहा है उसमें। दिमाग का गेम है मसल बनाना, इट्स ऑल अबाउट माइंड गेम। और जो एक्सरसाइज तुम्हें इसको छोड़ के करनी है दूसरी वाली, वो 2 एक्सरसाइज है। एक तो तुम्हारी स्मिथ मशीन है, स्मिथ मशीन में करोगे अगर तुम बिगिनर हो तो तुम जल्दी से जल्दी अपना मसल माइंड कनेक्शन डेवलप कर पाओगे, क्योंकि वहां पे जो अलाइनमेंट होती है ना बार की, वो फिक्स होती है। तुम्हें बस उसे बेसिकली पकड़ना है, पुश करना है, पकड़ना है, पुश करना है। वहां पे तुम अपने मसल को जल्दी पकड़ पाओगे और धीरे धीरे लोड उठा पाओगे, धीरे धीरे लोड फील कर पाओगे अपनी चेस्ट में, अपर चेस्ट पे। वो जल्दी ग्रो करेगा तुम्हारी अपर चेस्ट को। दूसरी एक्सरसाइज जो तुम्हें करनी है इसके सिवाय, ठीक है, जो तुम्हें इंजरी नहीं देगी बिल्कुल भी, कम, बिल्कुल तुम्हारा जो इंजरी के चांसेस है बिल्कुल कम हो जाएंगे, वो है इंक्लाइन प्रेस। डंबल से करोगे ना तो तुम्हारा क्या है, जो पाथ है ना, अलाइनमेंट है वो फ्री है। बार में क्या है, तुम्हारे दोनों हाथ पकड़ लिए, तुमने सपोज तूने बार पकड़ ली, ये बार मैंने अगर यहां से ऐसे पकड़ लिया ना तो मेरे फिक्स है वो। तो जब मैं फिक्स होते हुए नीचे जा रहा हूं ना तो लोड मेरा जॉइंटों पे भी आएगा, रिस्ट पे भी आएगा, क्योंकि ये फ्री नहीं है भाई। जब वो फ्री ही नहीं है तो मैं इसे अपने हिसाब से, जो मेरे जॉइंट है जहां पे लोड बढ़ रहा है धीरे धीरे नीचे जाते हो, उनको मैं फ्रीली मूव ही नहीं कर पाऊंगा। और जब मैं फ्रीली मूव नहीं कर पाऊंगा तो वो लोड मेरा चेस्ट के साथ साथ मेरे जॉइंटों पे भी जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म में वो भी ठीक नहीं है। अब तुम्हें स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो पॉइंट जितने मैंने यहाँ पे बताए वो सेम पॉइंट्स तुम वहां पे फॉलो कर सकते हो। मतलब लोड तुम्हें जो भी लाना है, मेन पॉइंट जो मैंने बताया कि रिट्रैक्ट कर लिया, चेस्ट को अपर कर लिया, जो पॉइंट मैंने बताया कि नीचे कॉन्टैक्ट रहेंगे, वो बेसिक सेम रहेगा। बस करनी इसकी जगह वो वाली एक्सरसाइज है। अगर तुम जिम में इस टेक्निक पे काम करोगे जो हमने बता दी, उससे तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए जो तुम्हें फोकस करना है वो करना है अपने घर पे, अपनी स्लीप पे और अपनी डाइट पे, जो लोग बिल्कुल भी नहीं करते। लोग 22-23 घंटे जो घर में तुम बिताते हो ना, वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट टूल है जो डिसाइड करेगा तुम्हारी बॉडी ऐसी बनेगी या नहीं बनेगी। जिम में तुम्हें 1-1.5 घंटे ही देना है भाई, गधा मजदूरी मत करो। घर जाओ, अच्छी डाइट लो, उसमें अच्छा प्रोटीन इंटेक रखो। ये हर कोई एक अच्छा जो तुम कोच होगा ना वो यही बोलता है, उसके पीछे रीजन है। और प्रोटीन इंटेक जरूरी नहीं है तुम्हें सप्लीमेंट लेना है। प्रोटीन इंटेक तुम्हें इजीली 100 से 150 ग्राम अपनी डाइट से पूरा कर सकते हो, चाहे तुम वेजिटेरियन हो चाहे तुम नॉन वेजिटेरियन हो। और तुम्हें ऑप्शन चाहिए तो तुम्हारी स्क्रीन पे मैं डाल दूंगा। वेजिटेरियन के लिए ये प्रोटीन सोर्सेज है और नॉन वेजिटेरियन के लिए ये प्रोटीन सोर्सेज जो तुम्हारी स्क्रीन पे आ रहे होंगे, इसको देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके साथ एक सप्लीमेंट जो तुम्हें अपनी डाइट में जरूर ऐड करना है वो है क्रिएटिन। अच्छी क्वालिटी का क्रिएटिन जरूर ले लेना। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि क्रिएटिन एक ऐसा सप्लीमेंट है, तुम वेजिटेरियन हो तुम नॉन वेजिटेरियन हो, तुम कभी भी उसे अपने फूड से खाने से पूरा नहीं कर सकते हो। पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्योंकि तुम अगर चिकन भी खा रहे हो ना सपोज, तो उसके लिए भी तुम्हें पता नहीं आधा किलो 2-3 किलो तुम्हें चिकन खाना पड़ेगा सिर्फ 3 से 5 ग्राम क्रिएटिन अपना पूरा करने के लिए, जो कि हर किसी को चाहिए आज के टाइम पे। और एक अच्छा क्रिएटिन चाहिए तो तुम वेलकोर का क्रिएटिन यूज कर सकते हो। अब इसके बेनिफिट क्या है, एक तो ये ऑथेंटिक है, ठीक है, तुमने देख लिया होगा मार्केट में इसे हर कोई यूज करता है, हर कोई रेकमेंड करता है। तो हर कोई रेकमेंड कर रहा है तो कोई रीजन तो होगा भाई। और स्टडीज प्रूव हो चुकी है कि भाई क्रिएटिन जो होता है ना वो तुम्हारी मसल में वाटर को होल्ड करता है, ना कि तुम्हारे फैट में। लोगों को ये भी मिसकॉन्सेप्ट होता है कि मैं क्रिएटिन लूंगा तो भाई मेरे फैट ना बढ़ जाए। नहीं बढ़ेगा, तुम्हारे मसल में जाके एज अ वाटर होल्ड करेगा, ये वाटर को होल्ड करेगा। और मसल जो होती है ना 75% वाटर ही होती है, ठीक है, जिससे तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी
और जब तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, टेक्निक मैंने बताई दी कैसे कैसे तुम्हें करनी है, तो तुम्हारी चेस्ट, अपर चेस्ट जो तुम्हें अपना जो सीना चौड़ा करना है ना, वो तुम्हारा 100% होगा ही होगा। इन सारी चीज़ों को फॉलो ज़रूर कर लेना और उसके साथ साथ मुझे ज़रूर फॉलो कर लेना। उसके लिए तुम्हें नीचे जाना है, सब्सक्राइब का बटन दबाना है, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना अगर तुम्हारा कोई भी डाउट है, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। बाकी ख्याल रखो अपना, मेहनत करते रहो और ऐसी बॉडी बनाओ भाई, बहुत ज़रूरी है। सी यू गाइस।